हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल देखिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में हमें दो पार्ट्स हैं, इसके दो समस्याएं दी हुई हैं। पहला देखो क्या है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं? 45। तो अगर हम माने कि जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? कंचे हैं बराबर x। तो जो दूसरा व्यक्ति है जीवंती, उसके पास कितने कंचे होंगे? जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? कंचे बराबर 45 माइनस x। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि उनके पास दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे रह गए? x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने कंचे रह गए? 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 45 में से 5 गया, 40 माइनस x कंचे। इतने कंचे रह गए जीवंती के पास। तो अब हमें शर्त क्या दी हुई है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा? 124। तो इसका मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है? 124। तो अब इन दोनों को हम गुना करेंगे। इन दोनों गुणनखंड को, ये जो हमारे पास दोनों रैखिक बहुपद हैं, इनको हम गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा 40x माइनस x का स्क्वायर माइनस 200, और यहाँ से आ गया माइनस माइनस जमा 5x बराबर 124। तो क्या समीकरण बन गया है? यहाँ से हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x माइनस 200, इस 124 को भी हम दूसरी ओर ले जाते हैं तो माइनस 124 बराबर 0। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर जमा 45x माइनस 324 बराबर 0। तो अब इसमें हम निशान अगर इनके बदल दें तो क्या समीकरण रह जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 45x जमा 324 बराबर 0। तो अब ये समीकरण आ गया। इसको अब हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो देखो 324 गुना 1, तो ऐसे दो अंक देख रहे हैं जिनको गुना करके 324 आए,
और जमा करके -45। तो ऐसे कौन कौन से अंक होंगे? 36 और -36 और -9। यदि आप -36 की -9 से गुना करें तो वो आएगा 324, और -36 -9 होता है -45। तो जो ये हमारा समीकरण है इसको हम कैसे लिखेंगे? x² -36x -9x जमा 324 बराबर 0। तो पहले दो में से x बाहर और यहाँ से 9 बाहर। तो अब यहाँ से देखो x -36 कॉमन है, अंदर कितना रह गया? x -9 बराबर 0। तो अब ये दो गुणनखंड आ गए, इन दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। तो आ गया x -36 बराबर 0 और दूसरा x -9 बराबर 0। तो पहले समीकरण से x का मान कितना आ गया? 36 और दूसरे से आ गया 9। तो x का मान 36 और दूसरे से 9। तो अब हमने x क्या लिया था? जॉन के पास कितने कंचे हैं? तो जॉन के पास या तो 36 कंचे हैं या फिर 9 हैं। तो यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं, यदि x बराबर 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जॉन के पास 36 कंचे हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है जीवंती, तो उसके पास कितने होंगे? 45 में से 36 गए, कितना बचा? 9 कंचे हैं। और इसी प्रकार यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं, यदि x बराबर 9, तो जॉन के पास कितने कंचे हो गए? 9 कंचे। और जो दूसरा व्यक्ति है जीवंती, उसके पास कितने रह गए? 45 में से 9 गया, 36 कंचे। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये दोनों हमारे उत्तर आ गए। यदि जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने आ गए? 36 कंचे। तो यहाँ से हमारा पहला वाला भाग जो है उदाहरण का वो पूरा हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, इसका दूसरा भाग क्या है। अब दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अब इसमें देखो क्या है कि एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण हो रहा है, उसको हम अगर x मान लें तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा? 55 में से अगर हम x घटा दें, यानी कि 55 माइनस x, और कुल मूल्य कितना है? 750। तो x गुना 55 माइनस x हो जाएगा 750। वहाँ से हमारा द्विघात समीकरण आएगा। तो देखो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। मान लो खिलौनों की संख्या बराबर x। खिलौनों की संख्या हमने मान ली बराबर x। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा?
55 में से यदि हम एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा दें तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया 55 माइनस x। तो अब यहां से देखो, कुल निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, x गुना 55 माइनस x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमें कुल निर्माण लागत कितनी दी हुई है, 750 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x गुना 55 माइनस x बराबर 750। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0, और निशान बदल दो इसके, तो x का स्क्वायर माइनस 55x जमा 750 बराबर 0। तो ये तो आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे, फिर से देखो गुणनखंड बनाएंगे तो ऐसे दो अंक लेने हैं जिनको गुना करके 750 आए और जमा करके माइनस का 55। तो ऐसे हैं हमारे -30 और -25। अगर हम इन दोनों की गुना करते हैं तो 750 आता है और जमा करते हैं तो माइनस का 55। तो -55 को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x जमा 750 बराबर 0। 55 को हमने -30 और -25 में तोड़ लिया। अब पहले दो भाग में से x कॉमन, दूसरे में से 25 कॉमन, तो दो गुणनखंड आ गए x माइनस 30 और x माइनस 25। तो पहले से x माइनस 30 यदि 0 है तो x का मान आ गया 30, और दूसरे से यदि x माइनस 25 0 है तो x का मान आ गया 25। तो x हमने क्या माना था, खिलौनों की संख्या, और वही हमें ज्ञात करना है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या क्या आ गई, खिलौनों की संख्या बराबर क्या आ गई, 30 या 25। तो इसके दो उत्तर आ गए, खिलौनों की संख्या या 30 है या 25 है। और इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।